हेलो एवरीवन, दिस इज एजुकेटर ध्वनि गांधी हियर। और आज आप सब एकदम सही जगह पर आए। व्हाई? दिस इज आवर 50 डे स्ट्रैटेजी टू क्रैक बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12। इंटर थोड़ा नॉर्मल लगा ना, एकदम ऐसा बेसिक बेसिक वाला। क्या करें, हम लोग एग्जाम प्रिपरेशन भी ऐसी एवी बेसिक बेसिक वाली कर लेते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल प्रिपरेशन। एंड उसके बाद में ऐसे लगता है ना यार, कुछ मिसिंग है। यही मिसिंग चीज को टुडे आई एम गोना हेल्प यू आउट इन टू रियली अंडरस्टैंड एंड एनालाइज कि एग्जैक्टली बोर्ड एग्जाम्स की ये प्रिपरेशन के साथ डील करते वक्त हम लोगों को क्या करना चाहिए, डूज एंड द डोंट्स टू टेक केयर इन। एंड ऑल्सो स्क्रैच से एक मस्त वाला कंस्ट्रक्टिव प्लान बनाएंगे कि जिसे हम लोग देख सकते हैं और जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हाउ डू वी रियली 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 बिल्ड आवरसेल्व्स ऑन। टॉकिंग अबाउट द मेन एस्पेक्ट ओवर हियर, ये अजम्पशन ऐसा है कि लेट्स से इवन इफ ये फेब में आ रहा है तो भी मोस्ट लाइकली आप लोग जो है इस वीडियो को रफली इन द मंथ ऑफ मार्च देख रहे होंगे, और मार्च 1 को देख रहे हो, मार्च 5 तक भी देख रहे हो, तो भी आपके बोर्ड एग्जाम जो है अप्रैल 26 को स्टार्ट हो रही है सीबीएसई की। तो रफली आई कैन से यू विल हैव 50 डेज का टेन्योर। अगर मार्च 5 से भी और भी बाद में अगर आप देख रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, थोड़े दिन का सेटिंग कम ज़्यादा करके अपन जो है स्ट्रैटेजी को फॉलो पक्का कर पाएँगे। Now when I talk about strategy exactly, with what efforts really or with what confirmation am I coming this information to all of you? ऐसी क्या बात होगी मैम आपके पास, या ऐसा क्या आपने कर दिया है जो आप ये हमें बोल रहे हो? तो हाय एवरीवन, मैं हूँ ध्वनि गांधी। आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन कॉमर्स एंड माय बैचलर्स इन कॉमर्स from the University of Mumbai and the HR College of Commerce and Economics, respectively. I teach you for the subject of accounts on an academy for class 11th and 12th since the last 3+ years, almost 4 now. इस जर्नी के दौरान में सिर्फ अन अकेडमी पर ही मैंने रफली 16,000 प्लस स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया है। Apart from that, I am a Reliance Foundation scholar, a title conferred upon us just because we have excelled in our board examinations of class 10th, class 12th. Just for your reference, 10th standard I have scored 97%. 12th स्टैंडर्ड में वी हैड 7 सब्जेक्ट्स, तो 7 सब्जेक्ट्स का जो है फुल स्कोर अगर ले तो 94%, एंड बेस्ट ऑफ 5 अगर लिया जाए जो जनरली सीबीएसई बोर्ड्स में लिया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आई हैड 97% हियर। एंड उसी एक्सपर्टीज़ के साथ आज ये जो स्ट्रैटेजीज़ है वो आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। मैं इसे स्क्रैच से बिल्ड कर रही हूँ, इट लिटरली मीन्स मैं आपको ए टू ज़ेड इसका सिखाना चाहती हूँ कि हाउ यू कैन सेल्फ कस्टमाइज़ दिस फॉर योरसेल्फ। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोलूँ आपने एग्ज़ैक्टली सेम टू सेम मेथड ही फ़ॉलो करना है। स्ट्रैटेजी कभी भी ऐसी बननी चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल रहे, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन थोड़ी-सी हमें उसे ट्विक करते आना चाहिए। कि अगर एकदम रिजिड प्लानिंग करोगे तो क्लास 12 के बिज़नेस स्टडीज़ के स्टूडेंट्स को पता ही है, ये प्लानिंग की जो रिजिडिटी है, हाउ दैट कैन बी अ वेरी बिग लिमिटेशन इन योर प्रिपरेशन। सो गाइस, लेट अस सी एग्ज़ैक्टली ओवर हियर कि हम क्या-क्या चीज़ें आप लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट कर। नो, 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 नो। सीबीएसई ने जितना आपके साथ टर्म 1, टर्म 2 करके एक्सपेरिमेंट कर लिया, दैट इज़ मोर देन इनफ। देयर इज़ नो फर्दर एक्सपेरिमेंट्स दैट वी कैन नाउ अफोर्ड। नाउ इज़ द टाइम टू डू थिंग्स परफेक्ट। इफ यू वांट टू कंटिन्यूअसली बी विद मी इन दिस एंटायर प्रिपरेशन जर्नी, आप मेरे साथ टच में रह सकते हो। कोई भी क्लास नोट्स रिलेटेड या होमवर्क रिलेटेड चीज़ें हो, तो आप ध्वनि 12 ये जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ कनेक्ट हो सकते हो। ये पर्टिकुलरली एक ग्रुप है जहाँ आप सारे बच्चे एक-दूसरे से इंटरैक्ट कर सकते हो। बट अगर ये इंटरैक्शन आपको डिस्ट्रैक्शन लग रहा हो, तो डू नॉट वरी एट ऑल, वी हैव अ टेलीग्राम एक्सक्लूसिव चैनल लर्न विद ध्वनि गांधी, जिसका आईडी है ध्वनि 5। ओके, सो DHWANIFY, विच इज पर्टिकुलरली अ वन वे कम्युनिकेशन, जहां मैं आप लोगों के साथ पोस्ट शेयर करती हूँ, कभी मोटिवेशनल, कभी इंस्पिरेशनल, कभी रियलिटी फैक्ट चेक्स होते हैं। मेरे डेली क्लासेस के स्केड्यूल्स भी यहाँ पर ही होते हैं। एंड ऑल्सो छोटे-छोटे आप लोगों के साथ फन, मस्ती, बैंटर्स भी मेरे यहाँ चलती रहती है। एंड जस्ट लाइक एक यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट कैसे होता है, उसपे आप कैसे कमेंट्स करके इंटरैक्ट कर सकते हो मेरे साथ, ऐसे इस चैनल पर भी आप लोग डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो। तो नोबडी इज़ गोइंग टू बॉदर यू, कोई ग्रुप चैट्स आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसका पार्ट बनते हो। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड कि ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो है हम लोगों की एग्ज़ैक्टली आप लोगों के लिए कैसे होगी।
एंड जस्ट टेलिंग यू कि अगर आप लोगों को लगे कि मैम हर चीज़ आपके यहाँ पेड वगैरह होती है, तो नहीं। वी ऑल्सो हैव द अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लासेस इन योर सपोर्ट इन योर एंटायर जर्नी ऑफ प्रिपरेशन। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी बोलेंगे कि मैम आप बोल रहे हो कि ऐसे-ऐसे आपकी क्लासेस होती है, आप ये सब बोलोगे, वो सब बोलोगे, बट लिटरली एट दिस मोमेंट हम लोग इज़िली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लास्ट का टाइम आ गया है। इसी के लिए आप लोगों को एक इंटरफ़ेस समझाने के लिए और आप लोगों का ये भी सवाल होगा कि मैम यूट्यूब पर पढ़ते-पढ़ते है ना वीडियो तो एक देखेंगे पढ़ाई का, बाकी के 4 वीडियोज़ जो है वो भटक कर हम कुछ और ही देख रहे होते हैं। उस चीज़ को मिनिमलाइज़ करने के लिए अनअकैडमी का अपना खुद का एक ऐप है जो आप डेस्कटॉप या आईओएस या फिर अपने एंड्रॉयड फ़ोन से एक्सेस कर सकते हो। इसमें आपको जो है लाइव एक तो इंटरैक्शन हम लोगों के साथ मिलता है, इमोजीज़ वगैरह के ज़रिए, चैट के ज़रिए आप हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी आपका सवाल है तो आप यहाँ क्वेश्चन टैब में डाल सकते हो। क्वेश्चन टैब में डालते ही जो है हमको वो डाउट सेक्शन में दिख जाता है और हम आपको इमीडिएटली वो सॉल्व करवा सकते हैं। इसी के साथ-साथ हमारे जो है लाइव पोल ऑप्शंस भी रहते हैं आपके यहाँ पर, तो एबीसीडी के ज़रिए जो है पूरा रिविज़न करवा सकते हैं हम आप लोगों का। ये फीचर जो है पर्टिकुलरली अभी लेटेस्ट में बहुत चल रहा है, हमारा फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट वाला सीरीज़ भी हुआ था और उस सीरीज़ में देयर वाज़ अ भयंकर अमेजिंग रिस्पॉन्स टू ऑल द पोल्स दैट वी हैड टेकन अकाउंट्स के पर। ऐसे ही कई सारे स्पेशल क्लासेस सेशंस आने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं। आप प्लीज़ वहाँ से देख सकते हो उन्हें क्योंकि ये लीडर बोर्ड्स जो यहाँ पर आते हैं ना मतलब एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग भी देते हैं और मज़ा भी लाते हैं। इनको फ्री में आपको अनलॉक करना है, ओके? फ्री में खाली एक अनलॉक यानी एंड एक्सेस पास है आप लोगों के लिए। तो वो डीजीडी लाइव से जो है आप यूज़ कर सकते हो। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा रेफरेंस वीडियो के आगे वाले पार्ट में आप लोगों को आने वाला है। जस्ट इसी के लिए आपको इन्फॉर्म करके। लेट अस स्टार्ट विद द रियल मेन स्ट्रैटेजी गोल्स ओवर हियर फॉर ऑल ऑफ अस कि मैंने क्या देखना है यहाँ पर। ब्लैंक शीट दिख रही होगी आप लोगों को। सो ब्लैंक से स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे आपके लिए। गाइस एंड गर्ल्स, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हेन आई से 50 डेज आर लेफ्ट फॉर यू, ये 50 डेज में मुझे क्या-क्या एग्जैक्टली करना है इज़ अ वेरी बिग चैलेंज, करेक्ट? अब इसमें जो है 50 डेज के इस तरीके में भी मैं आप लोगों को बोल सकती कि बहुत सारे बच्चों के जो है 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। किसी-किसी ने एक एक्स्ट्रा एडिशनल ऑप्शनल भी ले रखा होता है, दैट मेक्स इट 6 सब्जेक्ट्स फॉर यू। तो एंटायरली डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितने सब्जेक्ट्स ले रखे हैं और ये कितने सब्जेक्ट्स के लिए एग्जैक्टली आपको कितना टाइम एलोकेट करना है। ऑल डिपेंड्स ऑन आपके यहाँ हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट ईज़ी है, डिफ़िकल्ट है, आप उसे सेग्रीगेट करके अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को चीज़ जो जाननी है दैट इज़ अगर मेरे पास लेट अस से 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो पर सब्जेक्ट आई एम गेटिंग 10 days over here, right? Correct? That is how 5 days of mine will be equalized. तो मैम 50 डिवाइडेड बाय 5 10 हो रहा है, 50 डिवाइडेड बाय 10 5 हो रहा है, राइट? तो पर सब्जेक्ट इफ आई गिव 10 days, आई विल कवर माय 5 सब्जेक्ट्स। ऑल्सो अगर मेरे पास 50 डेज़ है, करेक्ट? एंड इसमें मेरे पास सब्जेक्ट्स अगर मान लो 6 हैं, मैं बोल सकती हूँ मैम रफली 48 डेज़ से अगर मैं काउंट करूँ तो 48 डिवाइड बाय 6 कितना हो जाता है? आई हैव 8 डेज़, राइट? यहाँ मेरे पास 10 डेज़ है, यहाँ मेरे पास 8 डेज़ है रफली पर सब्जेक्ट। कुल ये एक एस्टिमेशन हमें पता रहना चाहिए क्योंकि इसी के अराउंड हमें जो है प्ले करना है। ये एक एवरेज है अपना। अब यहाँ पर आपको अपने सग्री जो सब्जेक्ट्स होंगे आपके उसको सेग्रीगेट करना है। सेग्रीगेट यानी स्प्लिट करना है। मीडियम एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल सिचुएशन का ले रही हूँ कि लेट्स से आपके सब्जेक्ट्स जो होंगे इजी मीडियम डिफिकल्ट में अब मेरे पर्टिकुलरली मैं बात कर रही हूँ जो मेरा क्लास 12 का सिनारियो था एग्जैक्टली स्पीकिंग अबाउट द सेम सीन, ठीक है? तो मेरे लिए अगर इजी सब्जेक्ट्स में कुछ आता था तो सब्जेक्ट पहले जो मेरा एक्सपर्टीज सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, दैट वुड बी राइट इन द फ्रंट। ये सब्जेक्ट ऐसा होता था कि देखने का भी जरूरत नहीं पड़ता था बाई दी एंड। आई वुड बी लाइक हाँ ठीक है अकाउंट्स का पेपर सॉल्व करना है ना, ये लो अभी सॉल्व किया। सो दैट लेवल ऑफ ईज़ी टाइप का ये सब्जेक्ट आज भी है। तो ईज़ी में मैंने अकाउंट्स को डाल दिया। अब डिफ़िकल्ट की सोचूँ मैं तो मार्क्स वाइज़ बोल रही हूँ मैं, समझ का या नहीं समझ का तो छोड़ ही दो। आई न्यू कि मार्क्स वाइज़ मेरे को ये सब्जेक्ट्स में ना बहुत कम मिल रहा है। तो डिफ़िकल्ट में आई हैड फॉर मी इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट, ओके? एंड आई आल्सो हैड संस्कृत कि जो हम लोगों को एक ऑप्शनल लेना पड़ता है ना, तो उसमें हमारे पास पी वगैरह ऑप्शंस में नहीं होते थे और सीएसआईपी वगैरह ये सब भी नहीं हुआ करता था। तो वी हैड टू टेक संस्कृत एज़ एन ऑप्शन। कि संस्कृत स्कोरिंग होता था बट आयरॉनिकली मेरी उसकी कभी बनी नहीं ज़्यादा।
तो दिस वुड बी अ डिफिकल्ट थिंग क्योंकि इसमें आपको लर्निंग बहुत करना पड़ता था एंड दैट इज़ समथिंग आई डिड नॉट लाइक रीड। इसके बाद में अगर मीडियम की बात करूँ तो अकाउंट्स का पुराना पिछला वाला रिश्तेदार मैथमेटिक्स वाज़ लाइक अ मीडियम सब्जेक्ट फॉर मी जम जाएगा जम। इसी के अंदर मैं और बात करूँ तो जो इंग्लिश था, इंग्लिश वाज़ स्टिल अ मैनेजेबल थिंग फॉर मी, रियली रियली नाइस वन, कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। वही अपना एग्ज़ाम के थोड़े दिन पहले ही आप देख लो वगैरह कर लो तो सॉर्टेड ज़िंदगी। एंड मीडियम में एक और सब्जेक्ट अगर मुझे डालना हो तो इट वुड बी ऑफ कोर्स द बिज़नेस स्टडीज़। रीज़न बीइंग बिज़नेस स्टडीज़ ऑल्दो मुझे पढ़ाना बहुत ज़्यादा आसान लगता है अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट एक्चुअली जब पढ़ने की बारी आती थी बिकॉज़ आई डिड नॉट रियली हैव दैट काइंड ऑफ रिसोर्सेज़ कि जिस तरीके से इंटरेस्टिंगली मैं बीएसटी को पढ़ा सकती हूँ, उस इंटरेस्ट से कोई मुझे पढ़ा रहा हो वैसा वाला सिनेरियो जमा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। दिस वुड गेट रियली बोरिंग फॉर मी। ओके, तो जब बोरिंग हो जाता था तो ये रटना, ये रोज मगअप करना वुड बी डिफिकल्ट थिंग फॉर मी एक्चुअली। मैं उसको बोर बोर चक्कर में मतलब इट वुड बी अ मीडियम थिंग, मतलब एकदम ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के लिख दिया मैंने पेपर, पर हाँ रिविजन कर लूँ तो ये पॉसिबल है। तो अगर मेरे को रैंकिंग भी करनी है मेरी सब्जेक्ट की तो इट विल बी अकाउंट्स विल बी द फर्स्ट प्लेस, इंग्लिश विल बी सेकंड प्लेस, बीएसटी वुड बी थर्ड प्लेस, मैथ्स को मिलता फोर्थ प्लेस अच्छाई के इसमें, और इको संस्कृत तो भाई इसमें फिर भी मैं बोल दूँ संस्कृत वुड स्टिल टेक 5.5 एंड इको 5.5, बट ठीक है संस्कृत को 5 देकर इको को 6 दे देंगे। ये मेरे सीक्वेंस में जो है पैटर्न चलते रहते हैं। अब ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ एनालाइजिंग माय सब्जेक्ट्स। आप लोग के कुछ भी हो सकते हैं। मेरा जो 7th सब्जेक्ट था दैट वाज़ एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड ऑल्दो लगता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा बट ऑप्शनल नहीं था। बाकायदा इसके भी मार्क्स थे। ओके, बट ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ वाज़ लाइक अ साइड टॉपिक, इसका कभी पढ़ाई करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, कभी कुछ हुआ नहीं। तो ये अपना मैं आराम से ज़िंदगी में ही चलता रहा। आप लोगों को मेजर देखना कि ये 5 आपके हो सकते हैं अकाउंट्स, इंग्लिश, मैथ्स, बीएसटी, इको, मैथ्स की जगह आपका पीई वगैरह भी ऑप्शनल हो सकता है एंड संस्कृत इज़ लाइक इसकी जगह पर आपका कोई भी अदर हो सकता है। अगर आपने एक और एक्स्ट्रा लिया हो, नहीं लिया हो तो ये आपके लिए डिस्कार्डेड है। अब ये तो हो गया मेरे सब्जेक्ट को समझने वाला पैटर्न यहाँ पर। अब इसके बाद में मेरे पास 2 रास्ते ओपन होकर आते हैं कि एक्चुअली मुझे जो है अपना प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाना कौन से बेसिस पर। ठीक है? अब 2 मेथड्स यहाँ पर जो है वो कैसे हो गए? एक मेथड होता है कि एक तो हो गया कि मैंने ना पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट लिया, करेक्ट? तो आज मैंने अकाउंट्स लिया, कल मैंने बीएसटी लिया, परसों मैंने इको लिया, ऐसे हो, ठीक है? इसी मेथड के अंदर और एक तरीका भी आप लोगों को मैं थोड़ी देर में बताऊँगी, तो डिफरेंट डिफरेंट वेज़ है। अभी अगर ये वेज़ की मैं बात करूँ कि कैसे मैं मेरा एग्ज़ाम प्रिपेयर कर सकती हूँ, तो फर्स्ट वे अगर मैं बोल सकूँ तो इट विल बी लाइक मैम 50 डेज़ है, करेक्ट? 49 डिवाइड बाय 7 यानी मैम मेरे पास 7 वीक्स है, करेक्ट? और लेट्स से मैम मेरे पास इसमें से जो है ना 5 हफ्ते मुझे अगर पूरे सब्जेक्ट्स को देने हो, तो व्हाट आई विल डू, वीक नंबर 1 लेट्स से मैम मैंने इकोनॉमिक्स उठा दिया, वीक 2 में मैंने अकाउंट्स उठा दिया, वीक 3 में मैंने बीएसटी उठा दिया मैम, वीक 4 में मैंने इंग्लिश उठा दिया। ऐसे करते-करते मैम वीक 1, 2, 3, 4, 5 ओके? पूरे 7-7 दिन, 7-7 दिन, 7-7 दिन का ऐसा मैं पूरा लेके स्ट्रोक मार दूँ सारे सब्जेक्ट्स। अब आप बताइए क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है 1 हफ्ते तक पूरा एक सब्जेक्ट आप खत्म, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट को ओपन करो और ये सब सीरीज़ होने तक आप पहले वाला सब्जेक्ट ऑलरेडी भूल चुके होंगे और बाकी के सब्जेक्ट्स का जो बर्डन आप पे बढ़ेगा वो और अलग है। बाय द टाइम आपकी एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रही होंगी, आप प्रैक्टिकली आपको सिर्फ़ लास्ट वाला और सेकंड लास्ट वाले सब्जेक्ट का आपको याद रहेगा चीज़ें, जो मेन आपने पहले पढ़ा था उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं। और अगेन अगर आप भले ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट स्टार्टिंग में लो तो भी लास्ट तक आपको वो याद ना रहे। ईज़ी सब्जेक्ट स्टार्टिंग में लो और डिफ़िकल्ट वाला एंड में लो तो डिफ़िकल्ट को शायद टाइम कम मिले, ये वाला आपका जो है नेगेटिविटी आपके दिमाग में चलती रही होगी। अब ये चीज़ को अगर मुझे पर्टिकुलरली सॉर्ट आउट करना है तो व्हाट विल आई डू फॉर इट? ओके, एग्ज़ैक्टली मैं क्या कर सकती हूँ इस चीज़ के लिए? दैट इज़ समथिंग आई एम गोना लुक ओवर हियर। सो बेसिकली मेरा होल पॉइंट यहाँ पर क्या होगा कि ये पहला वे जो है ये मेरा कंप्लीटली डिस्कार्डेड है। इट्स एब्सोल्युटली नॉट समथिंग दैट आई कैन आइडियली गो फॉर। तो अभी दूसरा वे क्या हो सकता है कि कुछ बच्चे जो है ये सोच लेते हैं
कि मैम ये चीज़ नहीं वर्कआउट हो रहा है तो मैं दूसरा वे ले लेते हूँ करके। एंड दूसरा वे इज़ कि मैम हर दिन आई रीड एवरी सब्जेक्ट। तो मेरे पास 5 सब्जेक्ट है ना, तो आज के दिन में मैंने ना मैम ऐसे मतलब 5 घंटे स्टडी किया, 1-1 घंटा हर सब्जेक्ट को मैंने दे दिया, ठीक है? 1 आवर पर सब्जेक्ट, ओके? ऐसा टोटल 5 आवर्स, 5 सब्जेक्ट्स, ऐसे मैम पचासों दिन है ना मैं पाँचों सब्जेक्ट पढ़ लूँगी, ठीक है? तो टोटल ऐसा 50 घंटे पर सब्जेक्ट मिल जाएगा मेरे को, 250 घंटे हो गए मेरे, 250 आवर्स हो गए, 50 फॉर ईच सब्जेक्ट और ऐसे लेके मैंने कर दिया। अब गाइस क्या होता है ना, यहाँ पर आप रेगुलर स्टडी नहीं कर रहे हो जहाँ हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटा दे दिया और खत्म हो गया। आपको कवर करना है, कंप्लीट करना है, हर चीज़ को आधा-अधूरा डाल के नहीं रखना है। तो इस चीज़ के लिए पर्टिकुलरली आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये 1 आवर स्ट्रैटेजी के चक्कर में ना यार बॉस प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब एक्चुअली मिडल वे कैसे हम लोग ढूँढ निकालें स्ट्रैटेजीज़ के अंदर में, कि हम लोग प्रैक्टिकली है ना एक चीज़ों को ढंग के तरीके से कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं कि चीज़ें याद भी रहे और ओवर बर्डनिंग और ओवर क्लमज़ी भी ना हो जाए। इस चीज़ के लिए मेरा पहला रिकमेंडेशन ये रहेगा कि एक दिन में प्लीज़ जस्ट डोंट गो फॉर वन सब्जेक्ट ओनली, वन टॉपिक ओनली। फिर तीसरा वे ये भी निकल के आता है यहाँ पर कि कोई-कोई बोलेंगे, मैम व्हाट आई कैन डू इस चीज़ का दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके इज़ डे 1 अकाउंट्स, डे 2 बीएसटी, डे 3 मेरा आ गया इकोनॉमिक्स, इसके बाद डे 4 मेरा मैथमेटिक्स, इसके बाद डे 5 मेरा इंग्लिश। ये करने के बाद में अगेन डे 6 टू 10 सेम स्टोरी, ठीक है? फिर अपना 11 टू 15 सेम स्टोरी, 16 टू 20 सेम स्टोरी। अब बहुत बच्चों को जिनको अति भयंकर सब्जेक्ट्स में कन्फ्यूज़ होता है, उनके लिए ये स्ट्रैटेजी ठीक है। पर जो बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं है बट आल्सो गेट बोर्ड आउट ऑफ वन सब्जेक्ट ओनली, आपके लिए ये स्ट्रैटेजी करना थोड़ा घातक हो सकता है। आइडियल पॉइंट ओवर हियर फॉर ऑल ऑफ यू इज बेसिकली वेरी समथिंग क्लियर वाली चीज, कि आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये चीज का ध्यान रखें पर्टिकुलरली कि आप जब एक भी कोई भी सब्जेक्ट कर रहे होंगे तो आप उसको एक अदर सब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट करें। So it can be either minimum 2 subjects a day you can take and maximum 3 subjects a day. या तो सिर्फ 2 लें या 3 लें। इससे ज़्यादा या इससे कम में आप ना जाएँ। तो अगर मिनिमम 2 ले रहे होंगे तो इसको कैसे पैटर्नाइज़ करना है आपने, मैं आपको बता देती हूँ, कि अगर मैं यहाँ पर जो है एक मेरा अगर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट ले रही हूँ, ओके? तो एक ईज़ी सब्जेक्ट ले रही हूँ, ऐसे एक पेयर बन जाएगा। फिर अगेन एक डिफ़िकल्ट, एक ईज़ी, ऐसा एक और पेयर बन जाएगा मेरा, ठीक है? और एक फिर क्या होगा, मीडियम के मैंने ले लो, लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल दोनों ले लिए, ओके? सो पेयरिंग करते वक़्त डे नंबर 1 में अ, आई विल टेक, ईज़ी से स्टार्ट करेंगे, डिफ़िकल्ट पे एंड करेंगे। डे 2 पे मीडियम लेंगे और मीडियम लेंगे, ठीक है? तो दैट विल मेक माय डे एकदम पॉइज्ड। पॉइज्ड डे होने के बाद में अगर आपको ये बहुत ज़्यादा हेवी लग रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, ईज़ी डिफ़िकल्ट का सेट ले सकते हैं। पर अगर आपको लग रहा है मैम मोमेंटम आ गया है, तो डिफ़िकल्ट ईज़ी वाला स्टेज लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर डे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे ही आप जा सकते हैं। अगर ऐसा वाला केस नहीं है आपका, आपको 3 सब्जेक्ट्स पर डे में लेने हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे? एक ईज़ी नहीं, आप क्या करेंगे यहाँ पर, एक मीडियम लेंगे, उसके बाद डिफ़िकल्ट लेंगे, उसके बाद ईज़ी लेंगे। अगर आप अजीब तरीके के हो कि मैम मेरा ना दिन में मतलब सबसे स्टार्टिंग के टाइम पे अगर मैं डिफ़िकल्ट ले लूँ, दिन बड़ा आसान जाता है। ऐसा अगर आपका केस हो तो आप दूसरा अल्टरनेटिव यहाँ क्या चूज़ कर सकते हो कि मैम मैंने पहले सबसे पहले जो है डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट उठा लिया, फिर मैंने ईज़ी वाला ले लिया, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए कि दोपहर में मुझे बोर हो जाएगा या जब भी आप स्टडी कर रहे हो तो बोर हो जाएगा। उसके बाद में मैंने मीडियम वाला टॉपिक ले लिया, दैट हेल्प्ड मी रियली आउट। अगर आप कोई ऐसे है कि आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डर लग जाता है कि नहीं मैम नहीं हो रहा है मेरे से, तो आप क्या करोगे, ईज़ी से स्टार्ट करो, मीडियम पे डेवलप करो, डिफ़िकल्ट में रात में लेके जाओ। बट किसी का है मैम नहीं, मैं तो और एक अलग टाइप का इंसान हूँ। डर तो लगता है बट लास्ट में आते-आते आई एम फुल्ली एनर्जी ड्रेन्ड। तब आप क्या करोगे, ईज़ी से स्टार्ट करो, ईज़ी करते ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, डिफ़िकल्ट को थोड़ा मिडल एरिया में लो जहाँ आप एक्टिव होंगे और फिर रात को टॉप अप करने के लिए आप मीडियम वाला, व्हिचएवर वे यू स्टार्ट थ्रू, व्हिचएवर वे यू डू थ्रू, जो भी ऑप्शन आपको आपको फ़ीज़िबल लगे आप वो लीजिए। बट मेक श्योर डे 1 में जो सब्जेक्ट्स हैं वो डे 2 में रिपीट नहीं हो रहे।
और डे 2 के जो सब्जेक्ट्स हैं वो वापस डे 3 पर जो है आपके रिपीट नहीं हो रहे हैं। तीनों डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आप ले सकते हैं। जिनके 5 सब्जेक्ट्स हैं आपको तो भई 5 वालों को तो कोई ज़िंदगी में तकलीफ ही नहीं है। आपका मैं यही अज़्यूम कर रही हूँ कि 1 ईज़ी टॉपिक है आपके पास और 2 मीडियम, 2 डिफ़िकल्ट है। आई एम नॉट अज़्यूमिंग कि 2-2 ईज़ी है, मैं तो अज़्यूम कर रही हूँ 1 ही ईज़ी है। तो वो केस में आप लोग क्या कर लेंगे, जो फर्स्ट डे होगा उसके अंदर में आप 3 का सेट लेंगे। ये 3 का सेट आप लोगों का क्या होगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ओके? 3 का सेट होगा ईज़ी, मीडियम, डिफ़िकल्ट और दूसरे दिन में आप क्या लेंगे? मीडियम और डिफ़िकल्ट, ओके? फिर अगेन नेक्स्ट डे ईज़ी, मीडियम, डिफ़िकल्ट, फिर नेक्स्ट डे में मीडियम और डिफ़िकल्ट। तो ये जैसे-जैसे आप लोग करते जाएँगे, बढ़ते जाएँगे, आपको काफ़ी ईज़ होती जाएगी ये सब्जेक्ट सिलेक्शन करने के, ठीक है? अब बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि मैम एक बार ही तो सब्जेक्ट सारे रिवाइज़ हो गए, मतलब डे 1, 2, 3 के बाद में जो है, मेरे पाँचों, छहों जितने भी सब्जेक्ट्स थे मेरे डन डनाडन डन हो गए। करेक्ट? अब मैम अगर ये मेरा सीन है यहाँ पर टिपिकली, तो मेरे को आगे कैसे जाना है, आगे कैसे बढ़ना है? हाउ एग्ज़ैक्टली शुड आई गो कि मुझे प्रैक्टिस भी करना है मैम, सिर्फ रिवाइज़ नहीं करते बैठ ओके, तो व्हाट माय आइडियल स्ट्रैटेजी फॉर ऑल ऑफ यू वुड बी एक्चुअली कि बच्चा पार्टी आपको एक चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है यहाँ पर, ओके? एंड व्हाट इज़ दैट काफ़ी ज़्यादा वाला ध्यान दैट आई एम वांटिंग ऑल ऑफ यू टू कीप एग्ज़ैक्ट ये ध्यान ये रखना है बच्चा लोग आप लोगों को कि जब भी आप लोग जो है अपना सब्जेक्ट्स को ले रहे हो, जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये चीज़ आपको बहुत पर्टिकुलरली ध्यान में रखनी है कि आप जो अपना पूरा एंटायर जर्नी है, उसमें आप टैब रखें वीक वाइज़ ताकि आप लोग को जो है प्रॉब्लम ना हो। या तो डे वाइज़ टैब रखें या वीक वाइज़ एटलीस्ट। तो अगर 50 डेज़ का आपका स्ट्रैटेजी है जैसे मैंने बोला, आपके पास 7 वीक्स रहेंगे, करेक्ट? ये 7 वीक्स में एग्ज़ैक्टली मुझे क्या करना है, ये मुझे यहाँ ध्यान लगाना है। अभी अगर मैं 2-2 का सेट करती हूँ, तो वीक के फर्स्ट डे, सेकंड डे एंड मेरा थर्ड डे जो होगा, उसके अंदर में मेरा पूरा प्रॉपरली जो है, एक राउंड ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएगा, करेक्ट? इसके बाद में मैं क्या कर सकती हूँ, व्हाट आई हैव द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ मैं एक और राउंड ऑफ रिविज़न लूँ क्विक वाला 1, 2 एंड 3 करके एंड दैट गिव्स मी द सेकंड राउंड ऑफ रिविज़न। जैसे ही ये रिविजन हो गया, मैं क्या करूँगी, आई विल टेक माय नेक्स्ट डे व्हिच इज़ माय 7th डे ओके ऑफ द वीक। दिस इज़ लाइक डे 1 टू 3 दिस इज़ लाइक डे 5 अपना 4 टू 6 ओके। इसमें मैंने 2 बार ही रिविजन कर दिया। 7th डे पे मैं जो है प्रैक्टिस करूँगी सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। क्योंकि क्या होगा ये वाले दिन में तो मैं इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स वाइज़ कर रही होंगी। 7th डे पर जो है आई विल एक्चुअली नो कि मेरा पूरा सब्जेक्ट्स का कहाँ पर एग्ज़ैक्टली ठिकाना आ गया, ठीक है? तो अभी ये सीन में क्या होगा आप कैसे सैंपल पेपर्स उठाओगे ये भी मैं आपको बोल रही हूँ। जैसे लेट अस से एक दिन में अगर आपको 2 पेपर सॉल्व करने हैं, 1 पेपर सॉल्व करना है अगेन डिपेंडिंग अपॉन यू एग्ज़ैक्टली क्या मेथड करना है आपको फॉलो। बट ऐसा बस देख लीजिए कि ऐसे 7 वीक्स आएँगे आप लोगों के तो हर वीक में अगर आप एक-एक पेपर करते जाएँ, तो आपके 5 वीक में एक-एक हर सब्जेक्ट का हो जाएगा। अगर आप लोग जो है ये सब्जेक्ट इसके अंदर में 2-2 पेपर सॉल्व करते जाएँ, तो आपका ये ड्यूरेशन में आप बोल सकते हो कि हर सब्जेक्ट का 2-2 पेपर तो कंप्लीट हो ही जाएगा आपका। बट इज़ दिस प्रैक्टिस एक्चुअली इनफ फॉर ऑल ऑफ यू? टेक्निकली स्पीकिंग नो। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले वाले बच्चे होते तो फिर सीन ईज़ी होता, पर आप जो है टर्म 1 माइग्रेटेड बच्चे हो। टर्म 1 माइग्रेटेड बच्चे आर दोज़ आई कॉल कि जो आप लोगों ने ना एमसीक्यूज़ की दुनिया में सारे क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट किया, सारे सिलेबस को देखा। ये चक्कर में आपकी राइटिंग प्रैक्टिस का कचरा हो चुका है, आई नो अबाउट दैट वेरी नाइसली। तो ये चीज़ के बारे में मैं डिबेट भी नहीं करने वाली, किसी को पूछने भी नहीं वाली कि यार बच्चे ऐसे क्यों हो गया या ऐसे क्या वगैरह, कुछ भी नहीं। ठीक है? आप लोगों को यहाँ मेन ध्यान रखना है जितना राइटिंग प्रैक्टिस होगा, जितना सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग होगा आपका, उसमें सबसे ज़्यादा जो है आपका फ़ायदा होगा। अब अकाउंट्स अगर है आप लोगों का तो एवरी डे 12th स्टैंडर्ड के लिए मेरा प्लस क्लास चलता है, ओके? ऑलराइट मंडे टू फ्राइडे 4:45 टू 5:45 आप चाहिए अपने अपने ये टाइम को ब्लॉक कर दो कि भाई अकाउंट्स मेरा ये टाइम में हो रहा है करके। इसमें जो है अभी कोर्स आ रहा है आप लोगों के लिए मार्च ऑनवर्ड्स है। इसमें पर्टिकुलरली आई एम मेकिंग श्योर कि आप हर दिन जो है अलग-अलग लेवल्स के ऊपर में आप जो है अपने क्वेश्चन सॉल्व करें अलग-अलग टाइम बेस्ड मैनर में करें, हर चैप्टर में से डिफरेंट डिफरेंटली करें। इसके बाद में फाइनल ओवरव्यू में हम जो सारे चैप्टर्स हैं उनको एक साथ लेंगे भी करेंगे।
मेन एस्पेक्ट आप लोगों का ये है कि आपको यहाँ पूरा सिलेबस नहीं है, 40 मार्क्स का ही आपको डील करना है सिलेबस को। तो ऑलरेडी यू आर जस्ट फेसिंग हाफ ऑफ योर सिलेबस, जिसमें भी कुछ-कुछ एरियाज़ जो है वो डिलीटेड है। इट्स अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल, क्योंकि आपको टाइम भी मिल रहा है यहाँ प्रिपरेशन करने में। आपका जो एग्जाम पेपर होगा वो भी उन्होंने बोला है कि हम लोग 1.5 घंटे का नहीं, 1 आवर 20 मतलब 120 मिनट्स का करेंगे, व्हिच इज़ लाइक 2 आवर्स। अगेन अ वेरी नाइस पीस ऑफ थिंग फॉर यू। 15 मिनट्स रीडिंग टाइम भी मिल रहा है और सोने पे सुहागा हो गया आप लोगों के। तो इस चीज़ को बेनिफिट पे यूज़ कर। ओके, द ओनली प्रॉब्लम दैट यू विल हैव इज़ राइटिंग प्रैक्टिस। तो इसके लिए मैंने क्या स्ट्रैटेजी एक और डिवाइस करा है, वो ये आप देखिए। कि अगर मेरा 1 वीक चल रहा है, तो मैं इसमें 2 पैटर्न फ़ॉलो कर सकती हूँ, ठीक है? जो मैंने आपको यहाँ वेज़ बताए ना, वो वेज़ में ही मैं बोल रही हूँ। ओके, सो लेट अस से दिस इज़ माय आइडियल वीक। 1 वीक है मेरा ये। अब ये वीक में मेरे को क्या करना है यहाँ पर एग्ज़ैक्टली देखें। 1, 2, 3 इसमें मैंने ऑल सब्जेक्ट्स का 1 राउंड मार दिया। डे नंबर 4 पे आई विल सॉल्व एनी सब्जेक्ट या एनी 1 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है? डे 5 एंड डे 6 में मैंने जो है ट्रियो सेट किया। यहाँ पर मैं क्या कर रही थी 1 एंड 1, 1 एंड 1, 1 एंड 1, 1 एंड 1 ऐसे 2 सब्जेक्ट्स पर डे जो है मैं कर रही थी। बराबर? अभी यहाँ 5 एंड 6 में मुझे क्या करना है 1, 2, 3, 1, 2, 3 ऐसा करके 3 सब्जेक्ट्स पर डे मेरे को सेकंड फेयर ही हो रहा है ना, सेकंड राउंड हो रहा है, तो रिवाइज़ कर देना है। इसके बाद में 7th डे जो होगा आपका अगेन यहाँ पर मैं 1 या 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँ। तो ऐसे करके मैं बोल सकती हूँ कि हर वीक के अंदर में मेरे 2 से लेकर 4 सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो रहे हैं। तो अगर 4 के एवरेज पे भी चलूँ और मेरे 7 डेज़ है तो 28 पेपर्स आई एम गेटिंग अ स्कोप इनफ टू सॉल्व, राइट? 28 इज़ मोस्ट लाइकली लाइक हर सब्जेक्ट का 5 तो आपका सॉल्व हो रहा है, या फिर अगर 6 के हिसाब से भी मैं गिनूँ तो हर सब्जेक्ट का रफली आई कैन से 4.5 पेपर्स जो है आपके कंप्लीट हो रहे हैं, ये पूरे साइकिल में। एंड एक और एक्स्ट्रा दिन आपके पास बचेगा ही, वो बफर में भी आप डाल सकते हो, कैसे भी डाल सकते हो। तो वेट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ यू अंडरस्टैंडिंग इन सारे वेज़ में आपका टाइप जो है वो कौन-सा वाला टाइप है। मैंने आपको इतने सारे टाइप्स बता दिए, ये टाइप में से आप कौन से टाइप में फिट इन होते हो। एक टाइप उठाओ और वही स्ट्रैटेजी जो है आपने फॉलो करनी है। ओके? प्लीज़, प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग जो है यहाँ पर इस सेग्रीगेशन को, टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रख रहे हैं। सेम प्रोसेस जो है आप लोगों का यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, वीक 1 का वीक 2, वीक 3, वीक 4 में भी आगे-आगे कंटिन्यू होता जाएगा और जिसमें आप जो है अपने सब्जेक्ट्स को प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाओगे। ओके? इसके बाद में अगर कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि मैम आप अकाउंट्स का सेग्रीगेशन हम लोगों को सेपरेटली बता लीजिए, तो इसके लिए आई एम गोइंग टू पर्टिकुलरली टेक अ स्पेशल क्लास, डिस्क्रिप्शन का भी लिंक जो है आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है, यहाँ के कमेंट बॉक्स जो है, कमेंट बॉक्स में मैं आप लोगों को स्पेशल क्लास का लिंक दे दूँगी, जहाँ आई विल बी पर्टिकुलरली डिस्कसिंग अकाउंट्स में आप लोगों को जो है ये स्ट्रैटेजी के अंदर में कैसे चीज़ों को वर्क करना है। अगर आप एक अच्छे वाले गुड स्टूडेंट है अकाउंट्स के अंदर, यानी जिसका स्कोरिंग बहुत अच्छा हो रहा है, तो आप क्या फ़ॉलो करेंगे? अगर आप मीडियम वाले बच्चे हैं, कि जिसका डगमग है, मतलब अच्छा भी है, नहीं भी अच्छा है, तो आप कैसे करोगे? और एकदम ही आपका गया-गुज़रा पोज़ीशन है अकाउंट्स में, तो आप एग्ज़ैक्टली वो चीज़ को कैसे डील करोगे? ये सारी चीज़ों का जो है पूरा प्रबंध आप लोगों के लिए मैंने कर दिया, ठीक है? और अभी अगर आप लोगों को जेन्युइनली मेरे साथ ये प्रैक्टिस सेशंस में जॉइन होना है कि मैम साथ में बैठ के करना है, टाइम वेस्ट करना है, पूरी क्लास के साथ कॉम्पिटिशन में उतरना है, तो आप लोग जो है अनअकैडमी प्लस में डेफ़िनिटली एनरोल कर सकते हैं, जहाँ लाइव आप अपने घर के कम्फ़र्ट के साथ में जो है पढ़ सकते हैं। सारे कोर्सेज़ अभी के पुराने वाले 2 साल पहले वाले तक के जो मैंने सिखाया है, आप सभी को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ बेस्ट पार्ट तो ये है कि 12th स्टैंडर्ड के लिए और 11th स्टैंडर्ड के लिए मैंने इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बीएसटी तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ा रखे हैं, तो तीनों के आपको जो रिकॉर्डिंग्स मिल जाएँगे। राइट नाउ अकाउंट्स जो चल रहा है वो भी आप लाइव अटेंड कर सकते हो। टॉप बेस्ट एडुकेटर्स के मतलब यानी कि सारे एडुकेटर्स, सारे टीचर्स जो 11th-12th को पढ़ा रहे हैं और उनके सारे सब्जेक्ट्स के जो है एक ही साथ, एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको पूरे सारे सब्जेक्ट्स जो है एक साथ मिल जाएँगे। आप लोगों को गली-गली भटकने की ज़रूरत नहीं। गली-गली आपको ये टीचर आज पसंद आई, ये टीचर के ये टॉपिक मुझे पसंद आया, तो मेरे को ये यहाँ से देखना है, ये इनसे देखना है। आपकी मर्ज़ी मुताबिक आप कॉम्बिनेशन करने के लिए फ्री हो। बट फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं मैम मुझे समझ नहीं आ रहा, तो हम आपको बैचेज़ में जो है डाल सकते हैं। बैचेज़ में क्या होगा, आप वो बैच में जो भी टीचर्स चल रहे हैं, जो भी टॉपिक चल रहा है, आप वहाँ से कंटिन्यू
मैंने बोला ही है, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ और लाइव टेस्ट सीरीज़ तो आप लोगों के लिए अनअकैडमी भी लेगा ही, मैं भी लूँगी ही। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी पूरा अवेलेबल है, तो अगर आपने सेशंस मिस भी कर दिए हो, तो भी उनका पूरा स्टडी मैट आपको मिलेगा। आपको गाइडेंस और मेंटरशिप भी मिलेगी हम लोगों के साथ में, जैसे हर थोड़े-थोड़े दिन में वी कम अप विथ सर्टेन थिंग्स, ये ऐसा कर लो, वैसा कर लो। इसके बाद आपके डाउट्स भी आएँगे, तो हर 4th सेशन जो होता है हमारा प्लस के ऊपर, वो डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं कि सेशन में आपको कैसे लिखना है एग्ज़ैक्टली, और इस तरीके से पूरा सिलेबस जो है हम लोग कवर कर देते हैं। तो हाउ कैन यू जॉइन ऑन अनअकैडमी प्लस यूजिंग आवर कोड डीजीडी लाइव। इसमें 3 महीने का सब्सक्रिप्शन भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। डीजीडी लाइव से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा ही, और आपको अगर बाय चांस 3 महीने का ही सिर्फ़ लेना है, 6750 आफ्टर यूजिंग डीजीडी लाइव का 10% डिस्काउंट में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएँगे। बोर्ड एग्ज़ाम जब तक आपका हो रहा है, वो बोर्ड एग्ज़ाम खत्म हो तब तक आपका सब्सक्रिप्शन बचा रहेगा। अगर आप आज जभी भी ये सुन रहे हो, तभी आप अगर एनरोल कर रहे हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को चाहिए कि ये सारे फीचर्स प्लस आपको एक एक्स्ट्रा एडिशनल मेंटर चाहिए, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस चाहिए आपको, वीकली रिपोर्ट चाहिए अगर आपको कि आपका परफॉर्मेंस कैसे हो रहा है, हर वीक वाइज़ जो स्ट्रैटेजी दी है वो फॉलो हो रही है, नहीं हो रही है। आपके पेरेंट्स से भी अगर उनको भी कोई डाउट्स हो, मैटर्स हो, उनको भी अगर आपके मेंटर से डिस्कस करने हैं। अगर आपको लाइव स्टडी प्लानर चाहिए कि मैं ना कौन से दिन में क्या करूँ, जैसे अभी ये जनरलाइज़्ड हो गया। कस्टमाइज़ चाहिए अगर आपको, तो ये सारे बेनिफिट्स जो आपको अनअकैडमी आइकॉनिक में मिलेगा, जहाँ आपके लिए एक पर्सनल मेंटर असाइन किए जाते हैं और आपको एक्सपर्ट्स भी मिलते हैं जो आपको होमवर्क में, प्रोजेक्ट में, हर चीज़ में जो है, आपके जस्ट एक बुकिंग अवे है। आपको जस्ट आप लेना है वहाँ पर, और आपको बोलना है आपको कब वो लोग चाहिए, आपके लिए वो रेडी रहेंगे। तो ऐसे फीचर अगर आपको चाहिए अनअकैडमी का, तो आइकॉनिक आप ले सकते हैं। ये आइकॉनिक जो है आपको डीजीडी लाइव इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पर, और इसके बाद में रफ़ली ये जो 12,000 का आपका सब्सक्रिप्शन है, ये आपको जो है आफ्टर डीजीडी लाइव के 10% डिस्काउंट के बाद में 10,800 पर पड़ जाएगा, यानी रफ़ली 3,600 पर। ऑफ कोर्स आइकॉनिक थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट अगर आपको ये सारे फीचर्स चाहिए, तो आप आइकॉनिक सब्सक्राइब कर सकते हो। नहीं तो अगर बजट कंस्ट्रेंट्स है, तो आप अनअकैडमी प्लस भी जॉइन कर सकते हो। प्लस के सारे फीचर्स जो है, वो आइकॉनिक में रहेंगे ही रहेंगे। तो प्लस अगर आपका बेसिक है, तो आइकॉनिक आपका प्रीमियम वर्ज़न है। इसके साथ-साथ हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बग्स बाउंटी चीज़ें, यानी कि आप सभी को अगर कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी इनअप्रोप्रिएट आपको लगता है कंटेंट है हमारे चैनल पर, तो आप डेफ़िनेटली जो है, अगर आप सबसे फर्स्ट उस इश्यू को रेज़ कर रहे हो और अगर आपका क्लेम सही है, तो आपको प्राइज़ेज़ भी मिलेंगे इस चीज़। ऑलराइट गाइज़ एंड गर्ल्स, तो आप किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो यार? कम एनरोल विद अस राइट नाउ। एनरोल नहीं भी करना है, तो भी एटलीस्ट कम ट्राई आवर स्पेशल क्लासेस, उसके बाद डिसाइड कर लेना वेदर यू वांट टू एनरोल फॉर प्लस और नॉट। एंड ये सारी चीज़ों के अंदर एक छोटी-सी बात बोलना चाहूँगी, बच्चा पार्टी, आपके एफर्ट्स जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आपका जो काम है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, एंड उससे भी सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, तो वो है आपका जुनून कुछ करने का। तो गाइज़ एंड गर्ल्स, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, ध्वनि गांधी ओवर हियर, थैंक यू सो मच। अगर पसंद आए तो काइंडली लाइक दिस सेशन, please share it amongst all your friends and help it reach to all the people who need it. Subscribe to the channel to get many more such sessions, and please press the bell icon to get the notification. Thank you, see you, tada, and bye bye. Take care of yourselves.